सीधे तौर पर आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि प्रताप रूडी जो एम्बुलेंस चोर है उसे गिरफ्तार करे, रजनीकांत और पप्पू यादव जैसे समाज सेवी को अविलंब रिहा करे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं फैशन की दुनिया का एकमात्र पहचान द बॉम्बे फैशन, एक ही नाम, महानगरीय एहसास के साथ संपूर्ण शॉपिंग का आनंद उठाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के बैनर तले गुरुवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय जिले के रजौड़ा SPSS कॉलेज इकाई, शहर सेंटर, नागदा सहित विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन करते हुए मेदांता, पटना, नाजरथ, मोकामा, ग्लोकल बेगूसराय को कोरोना अस्पताल के रूप में अधिग्रहित करने, सुदूर इलाकों तक RT-PCR जांच सुनिश्चित करने, पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मी, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर सुनिश्चित करने, एम्बुलेंस के निःशुल्क सुविधा सुनिश्चित करने, एम्बुलेंस घोटाले के जिम्मेदार छपरा सांसद राजीव प्रसाद रूडी को गिरफ्तार करने, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और AISF नेता रजनीकांत सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने, दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक लगाने, सबको निःशुल्क वैक्सीन सुनिश्चित कराने, गंगा में बहते शवों के जिम्मेदार लोगों को सजा देने सहित विभिन्न सवालों को लेकर प्रदर्शन किया गया। AISF के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा कि कोरोना काल में सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था में विफलता से लोगों का ध्यान भटकाने, गंगा नदी में मिली लाश से सरकार का बेनकाब होने के बाद इस सवाल से जनता को ओझल करने के लिए और भाजपा सांसद राजीव प्रसाद रूडी द्वारा चोरी किए गए एम्बुलेंस का मामला दबाने सहित विभिन्न जनहित मुद्दों से आम जनता को भटकाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। बिहार की जनता के प्रति सरकार की मंशा साफ नहीं है। एक तरफ सरकार लोगों से सहयोग की अपील करती है, दूसरी तरफ यह बेरहम सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर कोरोना काल में जान हथेली में लेकर लोगों की हर तरह से सहयोग करने वाले पप्पू यादव जैसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वैश्विक बीमारी से निपटने में सरकार की मंशा साफ नहीं है। बिहार भर के हॉस्पिटलों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड मुहैया कराने, ऑक्सीजन और दवाओं की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने और एम्बुलेंस चोर प्रताप रूडी को गिरफ्तार करने और गिरफ्तार किए गए समाज सेवी के तौर पर साथी रजनीकांत जो AISF के नेता थे और पूर्व सांसद पप्पू यादव को रिहाई के सवाल पर सहित पूरे बिहार के अंदर जो लगातार कोरोना का माहौल है और उससे निपटने वाले लोग जो खास करके सरकार का पोल खोलने का काम कर रही है, वैसे लोगों को गिरफ्तार करने वाले तमाम राजनीतिक जितने भी बंदी हैं, तमाम लोगों को रिहाई के सवाल पर बिहार भर के जितने भी अस्पताल हैं, तमाम अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाओं के सवाल पर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार भर में प्रदर्शन कर रहा है। निश्चित तौर पर हम इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सीधे तौर पर सरकार को कहना चाहेंगे, जो समाज सेवी लगातार कोरोना महामारी और लॉकडाउन से लड़कर अपनी जान को हथेली में लेकर लोगों के बीच सुविधा मुहैया करा रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क मुहैया करा रहे हैं और भाजपा के चोर जो एम्बुलेंस चोरी करने वाले नेता हैं उनको पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पप्पू यादव हाईलाइट थे, इस वजह से एम्बुलेंस का मामला हाईलाइट हो गया, नहीं तो ऐसे ऐसे पूरे बिहार भर में हजारों ऐसे नेता भाजपा के हैं जो लगातार सत्ता का दुरुपयोग करके वैक्सीन, दवा, एम्बुलेंस के विभिन्न तरह की सुविधा जो आम जनता को मिलनी चाहिए वो अपने पास रखे हुए हैं, जनता तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष कैसर रेहान, SPSS कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष विपुल कुमार, कोषाध्यक्ष विपिन कुमार एवं SPSS कॉलेज इकाई अध्यक्ष बसंत कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर अपराधियों को खुलेआम अपराध करने के लिए छोड़े हुए हैं और कोरोना से जंग लड़ने वाले, मानव सेवा करने वाले लोगों को साजिश के तहत गिरफ्तार कर राजनीतिक हथकंडा अपना रही है।
दूसरी ओर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तेघड़ा के भाकपा विधायक राम रतन सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी नीतीश की सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित कर रही है। अभी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, खास करके केंद्र की सरकार, वो जनतंत्र विरोधी सरकार है। और इस बात को कहने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं है कि ऐसे लोग जो समाज को उत्साहित करने के लिए, समाज को जागरूक बनाने के लिए, समाज में आगे बढ़कर काम करने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं और सरकार के खिलाफ अगर जहां त्रुटि है, सरकार की जो गलती है, गड़बड़ी है, उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सरकार उनके खिलाफ वो सख्त कदम जो नहीं उठाना चाहिए, वो उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, उन पर मुकदमा चलाने के लिए, उनको जेल की हवा खिलाने के लिए ये सारा कदम उठाता रहा। पप्पू यादव भी इसी श्रेणी में आते हैं कि पप्पू यादव पर पहले, बहुत दिन पहले की एक पेंडिंग केस चल रहा है, ये बात ठीक है, 1989 से। लेकिन अभी के दौर में उनकी गिरफ्तारी मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही गलत है, चूँकि कोर्ट कचहरी बंद है और पप्पू यादव कोई वैसा क्रिमिनल नहीं है कि उनको पकड़ना बिहार सरकार के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिहार सरकार से हम लोग चाहते हैं कि इस सवाल पर निश्चित रूप से आम आवाम के बीच ये संदेश जाए कि बिहार सरकार की जो ये कदम ये पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उठाया गया है, ये बिल्कुल अनुचित है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। फैशन की दुनिया का एकमात्र पहचान द बॉबी फैशन, एक ही नाम, महानगरीय एहसास के साथ संपूर्ण शॉपिंग का आनंद उठाए। आज ही पधारे द बॉबी फैशन, मानीवर और के लॉन्च के एक्सक्लूसिव शोरूम में। हमारा पता है राजमाता कॉम्प्लेक्स, डाकबंगला रोड, नियर काली स्थान मंदिर, बेगूसराय।